महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, चारों तरफ कलयुग का प्रभाव फैला हुआ है। कोई भी काम आप हाथ में लीजिए, लगातार उसमें समस्याएं आती है, कार्यों में विलंब आता है, अड़चन आता है। तो आज मैं कुछ ऐसी 4 चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आप 4 हफ्ते में ही देखेंगे कि जीवन में, परिवार में चमत्कारी परिवर्तन आ जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये 4 काम आपके परिवार में होना चाहिए, और गारंटी से बता रही हूँ, जिन परिवारों में ये काम नहीं होता है उन परिवारों में निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी। कैसे आएंगी वो आज मैं नहीं बताऊंगी। आज एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि इन कामों का घर में नहीं होना ही संपूर्ण समस्याओं की जड़ है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि मंगलवार को 4 काम जो कि हर परिवार, हर व्यक्ति, हर किसी के, चाहे वो बहुत बड़ा घर हो, बहुत छोटा घर हो, बहुत बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो, हर परिवार में यदि इन काम को नहीं करते हैं तो समस्याओं का आना तय होता है। देखिए, चलिए मैं आगे कुछ विशेष बातें बता देती हूँ, तब फिर आपको कुछ और चीज़ें समझा सकूँ। तो देखिए, मंगलवार के दिन आप जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि दाढ़ी, बाल इत्यादि नहीं कटवाए जाते हैं, नाखून नहीं काटे जाते हैं, स्त्रियों का बाल धोना निषिद्ध है। लेकिन आज मंगलवार को और क्या करना चाहिए इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सभी लोग परेशान हैं किस चीज़ से कि कलयुग का बहुत गहरा प्रभाव है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं, और किसी के परिवार में, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पति जो है वो जितना कमाते हैं उतना शराब में लेकर डूब जाते हैं। बहुत ज़्यादा इस बारे में फ़ोन आता है और आप लोग भी कमेंट पढ़ते होंगे। कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे नशा मुक्ति हो जाए। तो आज की वीडियो आपको भी ध्यान से सुनना है और इस 4 काम को अपने जीवन में ज़रूर अपना लेना है। मैंने पहले भी देखा है कि बहुत सारे परिवार बहुत सुखी और प्रसन्न थे जब तक पति पत्नी थे, और जैसे बच्चे बड़े हुए, जैसे बेटा बड़ा हुआ, ऐसी हरकतें करने लगा कि अब माँ बाप के रोने के दिन ख़त्म ही नहीं हो रहे। बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, बार बार समझाने का यही तरीका है। तो ये सब क्या है, कुछ दिन तो बहुत आराम से चला, लेकिन जो वो आराम का टाइम था, समय था, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत सब करते थे, आपका टाइम अच्छा था, बीत गया। अब बुरा समय है, क्योंकि जो आपने किया उसको भुगतना पड़ेगा। तो वो भुगतवा रही है आपकी संतान, आपकी औलाद। तो इन कामों को समय रहते सचेत होकर के यदि कर लिया जाए तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। वीडियो भी यही है, अब मैं भी यही हूँ। आप 4 सप्ताह करके देखिएगा, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। पूरी तरह ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है, ध्यान सुन लीजिए। ये मत सोचिएगा कि आप चाहे कितनी भी समस्या में हैं पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। आप उस चीज़ से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। साल, 6 महीने धीरे धीरे उस दलदल से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने दिया है उस चीज़ को, मतलब वो चीज़ पनपने में। अब वो ख़त्म होने में टाइम लेगी, तो घबराना नहीं है। लेकिन 4 सप्ताह में प्रभाव न दिखा तो आप इस उपाय को छोड़कर कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। लेकिन मेरा भी ये आजमाया हुआ उपाय और तरीका है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता रही हूँ। अगली चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों की समस्या है कि बहुत अधिक कर्ज में है, बहुत अधिक दिक्कत में है। पहली चीज़ तो जो बहुत अधिक कर्ज में है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, कर्ज लेते टाइम भी देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कभी भी शौक़ पूरे करने के लिए कर्ज मत लीजिए। आवश्यकता बहुत बड़ी हो, दवाई हो, बेटी की शादी हो, ऐसी परिस्थितियों में कर्ज लीजिए। और जो लोग शौक़ वशीभूत, जैसे बड़ी गाड़ी लेकर के, बड़ा घर बनवा करके और कर्ज में डूब जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन चलिए, अब तो ले चुके हैं, फंस चुके हैं। अब फंस चुके हैं तो अब क्या करना है? कमर तोड़ कर्ज, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है कि कोई ऐसा बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकें। तो देखिए, मैं तो उनको बताती हूँ, लेकिन मैं अब आपके लिए बता रही हूँ जो कि सुलभता से आप बिना कुछ लगाए इस काम को कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि आगे की वीडियो को स्किप कर दिया जाए और चलो जल्दी से उपाय जान दिया जाए, उन्हीं के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न होते हैं डाउट्स भरे।
तो एक चीज़ समझिएगा, ये आगे की बातें ना ये न्यू हैं, और जो न्यू को नहीं समझा इमारत भी उसी तरह धराशायी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही प्रार्थना है, बातों को ध्यान से समझिएगा, इसको बकबक ना समझिएगा। ये न्यू है, अच्छी तरह समझ लिए, उपाय करने में भी आपका मन लगेगा, आगे किसी प्रकार की दुविधा भी आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं साधना पांडे आपको से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज शेयर करने वाली हूँ। पहला काम आपको क्या करना है और क्यों करना है, इस बारे में भी बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम आपका ले रही हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन आप बातें समझे बिना उपाय में मन नहीं लगेगा और बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, एक बार का प्रसंग है जो कि रामायण के पूर्व में मिलता है, रामायण से पूर्व में कि एक बार जो है वो तुलसीदास राम कथा कह रहे थे। राम कथा हो रही थी, आप जानते हैं तुलसीदास श्री राम जी के भक्त थे और उन्होंने दर्शन भी श्री राम के पाए थे। तो कथा कर रहे थे और कथा में बहुत सारे श्रद्धालु जन राम कथा सुनने के लिए बैठे थे। और तब तक कलयुग देखा कि राम कथा हो रही है। तो कलयुग में एक प्रभाव है कि जहाँ पे पूजा पाठ होती है या फिर पूजा पाठ के द्वारा कलयुग क्षीण होने लगता है, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। अब कलयुग को बहुत बेचैनी हुई कि किस तरह करके ये कथा रोकी जाए, किस तरह से करके कथा को हटाई जाए, बंद की जाए। तो कलयुग ने अपना जो है वो स्वरूप बदला और बहुत सारी भेड़ बकरियों के साथ जहाँ से कथा हो रही थी उसी मार्ग से निकला और निकल कर के तुलसीदास के पास गया भेड़ बकरियों के साथ और कहा कि पंडित जी, साधु जी बताइए क्या हाल है। तो साधु जी ने कहा ठीक है, अरे आजकल आपके यहाँ मांस नहीं जा रहा है और आप जो है कि आजकल हमारे यहाँ से मांस नहीं ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं क्या। सब मिला जुला करके कलयुग का ये उद्देश्य था कि जो लोग बैठ करके कथा प्रेमी कथा सुन रहे हैं उनको भ्रमित कर दिया जाए कि पंडित जी मांस खाते हैं। और हुआ भी वही, आधे लोग कथा छोड़कर उठ गए। ठीक, आधे लोग हट गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ से बेस्या गुजरी। बेस्या ने भी पंडित जी से अपना संबंध बताया तुलसीदास से। इस पे भी लोग बहुत अधिक भड़क गए कि अरे ये पंडित इतनी अच्छी कथा करता है और ये बेस्यागामी है। तो आधे लोग उससे हट गए। और उसके बाद क्या हुआ कि आधे लोग जो बचे हुए थे उनके पास एक मदिरा वाला आया और मदिरा वाला कहने लगा कि अरे पंडित जी, आपके यहाँ आजकल मदिरा की खपत बहुत कम हो रही है, बहुत कम ले रहे हैं। तो इस तरह से करके जो बचे हुए लोग थे सभी लोग वहाँ से हट गए कि ये पंडित दुष्ट है, दुराचारी है। और तुलसीदास के बारे में आप सभी जानते हैं, तुलसीदास बहुत तकलीफ में हुए क्योंकि राम कथा किए बिना उन्हें आनंद नहीं आता था, जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक भक्त जो अंत तक बैठा रहा, इन सारी बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो तुलसीदास ने वहाँ उठ करके पूछा कि तुम क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ, सभी चले गए, तुम भी चले जाओ। तो वो थे भगवान हनुमान जी। और हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि श्री राम की कथा जब होती है तो कलयुग कमज़ोर होता है और इसलिए अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि राम कथा जहाँ होगी वहाँ पे कलयुग का प्रभाव होगा ही नहीं। तो तुलसीदास को तुरंत भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी ने ये वरदान दिया कि अब आप राम कथा करिए, कलयुग का प्रताप राम कथा जहाँ होगी वहाँ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि ये नोट करिए, अभी अपने दिमाग में रखिए कि जहाँ राम की कथा होगी, राम का नाम होगा, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। और आधे से अधिक समस्याएं कलयुग के प्रभाव से ही उत्पन्न हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों का गलत रास्ते पे जाना, हद से अधिक छोटी से कर्ज को हद से अधिक कमर तोड़ कर्ज बन जाना, ये सब क्या है। पहले एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और बैठकर 10 लोग खाते थे आनंद से, सुख से। आज व्यक्ति शरीर से कमा रहा है लेकिन फिर भी उसको खुद के लिए कम पड़ जा रहा है। तो ये सब क्या है, कलयुग का प्रभाव। तो चलिए, पहली चीज़ जो कि मंगलवार को आपको गांठ बांध करके रख लेना है वो ये करना है कि आपके घर में कोई भी मुखिया हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। अब आप कहेंगे ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, ये वो तमाम समस्याएं आपकी कमेंट बॉक्स में आएंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कम से कम आप 5 पेज सुंदरकांड का पाठ आप मेरे कहने से करिए, ज़्यादा दिन करिए भी मत, बस 4 सप्ताह 4 मंगलवार आप करिए, घबराइए नहीं, बस 4 मंगलवार करिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रसाद के साथ कुछ भी
आप मीठा रखिए और तुलसी पत्ता ज़रूर रखिए। और हनुमान जी की फ़ोटो अकेली रखकर पूजा न करिए, वहाँ पे श्री राम जी की पूजा ज़रूर करिए। साथ साथ जो आपके घर की फ़ोटो है, मूर्ति है या फिर हनुमान मंदिर में तुलसी पत्तों की माला ले जा करके किसी विशेष मनोकामना पूर्ति है, जैसे कि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और या फिर कुछ भी ऐसी समस्या है, बच्चा कहना नहीं मानता, तो तुलसी पत्तों की माला, तुलसी पत्ता तोड़ लीजिए और उस पर अगर राम लिख सके पेन से लाल वाली तो लिख लीजिए, नहीं लिख सके तो उससे माला ही बना करके किसी मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो पहले तो ये काम आप पहले मंगलवार से आप किसी भी मंगलवार से शुरू करिए। ऐसा नहीं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, जब परेशानी में है तो कोई पक्ष नहीं, कोई दिन नहीं, विपदा में हर दिन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आप बहुत अधिक कष्ट में होते हैं, भगवान के नज़दीक होते हैं। हर भक्त जो कष्ट में होता है वो भगवान के नज़दीक होता है। तो पहले किसी भी मंगलवार से ये काम शुरू कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, कलयुग के प्रभाव को खत्म करना है तो श्री राम कथा, श्री राम जी का नाम अधिक से अधिक आपको जपते रहना है। और अगली चीज़ है दोस्तों कि आप किसी भी एक आसपास के मंदिर में आपको हनुमान जी के यहाँ शाम को, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में देसी घी की 5 पूरियाँ बना लीजिए, उस पर आटे का हलवा गुड़ डाल करके बना लीजिए, उस पर तुलसी पत्ता रखिए और लेकर किसी भी हनुमान मंदिर में आप पहुँचिए। वहाँ पहुँचकर हनुमान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद आप घर आइए, जो प्रसाद वगैरह खाना है खाइए, जो भी करना है करिए। और जो सुंदरकांड का मैंने पाठ आपसे करने को कहा, वो पाठ का एक समय होगा कि आप 4 से 7 के बीच, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच, जो मैंने मंगलवार को कहा 4 से 7 बजे के बीच ख़त्म हो जाना चाहिए। शाम को आप नहीं कर सकते हैं। और बस समय का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। तो 2 उपाय मैंने बताया, पहले में आपको सुंदरकांड का पाठ सुबह 4 से 7 के बीच करना है, पूरा नहीं ख़त्म कर पाए तो कम से कम 5 पेज करें। दूसरी चीज़ कि आपको 5 पूरियाँ देसी घी में बनानी है, हलवा रखना है, उसके बाद वो चीज़ तुलसी पत्ते रखने हैं और वो लेकर के आपको किसी भी मंदिर में जाना है, भोग लगाना है। उसके बाद आप अपने उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है, एक महावीरी झंडा ले लीजिए, तिकोने कलर का केसरिया रंग का झंडा होता है, जिसको महावीरी झंडा बोला जाता है, आपके यहाँ जिस नाम से बोला जाता हो। तो हनुमान जी का झंडा किसी भी हनुमान मंदिर में बदलना उसे प्रारंभ करिए। हर एक सप्ताह में मंगलवार को आप उस झंडे को बदलना प्रारंभ करिए। एक झंडा घर से बनवाइए, खरीद कर ले जाइए और इस झंडे को जो है वो आप लगाना शुरू करिए। आप देखिए कैसे आपके काम पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी का रुका हुआ काम, संतान नहीं है वो मिल जाएगी आपको, जो भी दिक्कत है बस आप इस काम को करते रहिएगा। अगला, अंतिम और चौथा, आपको किसी भी सफाई कर्मचारी को मंगलवार के दिन मसूर की दाल ले करके आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप जितना दे सकें, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, जितना आप कर सकें, किसी भी सफाई कर्मचारी को दीजिए। इससे आपकी कर्ज बहुत तेज उतरेंगे, बहुत तेज। 4 सप्ताह आप इस काम को करिए और 4 ही मत करिए, आपको जब लाभ लगने लगे तो आप इसको अपने जीवन में ढाल लीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। जब मैं आपके लिए इतना सोच सकती हूँ तो आप भी मेरे लिए ज़रूर अच्छा सोचेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं और इन नंबरों पे कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।